नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आप देख रहे हैं A1 ऑल न्यूज। इतना वो बताते हैं कि मैं एक पूजनीय हूं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मुझे बताने की लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप अपने आप में खुद समझ गए होंगे मैं किसकी बाबा की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। आज कितना भी कोई अज्ञानी हो लेकिन अपने आप को जात के धर्म के नाम पे इतना वो समझता है। पहले आप उसके शब्द सुनिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। दोस्तों पहले आइए दोस्तों, पहले इस वीडियो में उसकी पूरी स्पीच और शब्द गौर करिए वो क्या कहने वाला है। दोस्तों देखिए, शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर देवता का रूप बताया है शास्त्रों ने। आप रामायण ही पढ़ो, रामायण सीधा जी क्या लिखते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुणहीना यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। शास्त्र कहते हैं हमारे, और शास्त्र किसे कहते हैं? भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। देखा दोस्तों, इस वीडियो में आपने बाबा के शब्द सुना, गौर किया बाबा जी क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए बाबा जी क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, बाबा खुद ही अपने शब्दों में बोलते हैं कि दलित या शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी शास्त्रों का ज्ञान हर चीज को कर ले, लेकिन वो पूजनीय नहीं होता है। और तो और बाबा जी ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी गधा क्यों ना हो, एक भी शास्त्रों का एक भी ज्ञान न हो, अनपढ़ हो, जाहिर गंवार हो, लेकिन वो जात का भी ब्राह्मण हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, पूजनीय होता है। इस मूर्खता की कोई हद होती है? मैं नहीं कह रहा, आप सुनिए दोस्तों, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं। समझिए, बाबा जी अपने शब्दों में खुद ही कह रहे हैं कि शूद्र कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी शास्त्रों का हो जाए, लेकिन वो पूजनीय नहीं होता है। अब सोचिए दोस्तों, ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं पूजनीय नहीं है। क्यों नहीं है पूजनीय? पहले बात तो उनको ब्राह्मणों ने लड़की दिया है, उनके तो पैर पूजे, फिर उतने संविधान जो सबको अधिकार दिया है, खासकर नारियों को इतना अधिकार दिया है। अब शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो नारियों को फुल कपड़े स्तन पहनने का हक नहीं था। अब सोचिए, वही शास्त्रों की बात कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ललई सिंह यादव, भगत सिंह। सोचिए, और तो और बाबा जी ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कितना भी गधा हो, कितना भी गधा हो, लेकिन पूजनीय होता है। और तो और दोस्तों, बाबा जी ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेता है वो भगवान का रूप होता है, भगवान होता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए दोस्तों, बाबा जी ये कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो भगवान का रूप होता है। क्यों? क्योंकि उनके शास्त्र कहते हैं, रामायण कहते हैं। आप शास्त्र में, शास्त्र को बताइए, सोचिए शास्त्र कैसे है, जो कि किसी को पानी पीने पर मार दिया जाता है। अब एक बच्चे की राजस्थान की घटना सामने थी, एग्जाम्पल, उसको पानी पीने पे मार दिया गया है। किसी को घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, किसी को मुच्छ रखने पर मार दिया जाता है। ऐसे तो शास्त्र हैं,
शास्त्रों के अनुसार तो यह है दोस्तों कि आप जो शास्त्र आपको अधिकार नहीं देते, जो छुआछूत भेदभाव जो जातीयों में बांटे हैं, वो हमारे शास्त्र के अनुसार बोलते हैं कि हम भगवान हैं। सोचिए, उनके दिमाग लगाइए आपने। मेरे आपसे सवाल है दोस्तों, बाबा जी जो बोलते हैं कि ब्राह्मण अपने आप को भगवान मानते हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन दलित कितना भी शूद्र होशियार हो जाए या ज्ञानी हो जाए लेकिन पूजनीय नहीं होता है। तो आपको पता है कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? जो यही मनु मृस्ती है, जिसको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव वही शास्त्र है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, जो आपको आजादी नहीं दे सकता है। खासकर औरतों को मैं समझाना चाहता हूं, महिलाओं को, जिसको आजादी नहीं दिया, महिला जो अशुद्र मानी जाती शास्त्रों के अनुसार। मैं अपने शब्दों में नहीं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि कैसे मैं बताऊंगा, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। सुना है आपने? आप अपना कमेंट करके दोस्तों बताइए, और ऐसे चैनल को इतना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बाबा की हर व्यक्ति तक मेरी आवाज जाए। ये बाबा क्या कह रहा, हर घर तक ये आवाज पहुंचाइए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों, और शेयर कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरे इस वीडियो को हर एक घर में पहुंचना चाहिए दोस्तों। और ऐसे बाबाओं की पोल खोलता रहूं, मैं आप तक लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।